गूगल ट्रेंड्स खोला, ना कोई बॉलीवुड स्टार, ना कोई पॉलिटिकल ड्रामा, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेंड कर रहा। मतलब ऐसा क्या कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कि पूरा देश विदेश एसबीआई ढूंढ रहा। आज मैं आपको बताऊंगी नंबर्स के पीछे का पावर गेम। सबसे पहला रीजन है वैल्यूएशन। एसबीआई का टोटल मार्केट कैप 11 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। इसका मतलब है आईटी जैन, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मार्केट कैप को पीछे छोड़ गया। एक बैंक आईटी से आगे? ये नंबर्स नहीं, ये सिग्नल है। गवर्नमेंट होल्डिंग 55% से ज्यादा, टोटल एसेट्स $1 ट्रिलियन के आसपास, नेट एनपीए घटा, डिपॉजिट्स बढ़े, लोन बढ़े। मतलब जो चीज घटना चाहिए वो घटा, जो चीज बढ़ना चाहिए वो बढ़ा। परफेक्ट बैंकिंग स्क्रिप्ट। अब असली ट्विस्ट सुनो। उड़ते उड़ते खबर आई है कि एसबीआई ने जापानीज लेंडर के साथ टाई अप कर लिया है। ऑफिशियली नाम डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लियर है। यस, ग्लोबल मर्जर एंड एक्विजिशन को फंड करने। सोचो, कल को अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्री या कोई और इंडियन जायंट या फॉरेन कंपनी खरीदनी है तो फंड कौन करेगा? अब करेगा एसबीआई प्लस जापानीज कैपिटल कॉम्बो। जापान कम इंटरेस्ट में पैसे देता है और अगर वही चीप फंडिंग यहाँ आती है तो एसबीआई दे पाएगा ज्यादा लोन, सस्ते लोन और ग्लोबल डील्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब एसबीआई सिर्फ अब इंडियन बैंक नहीं रह जाएगा, वो बन जाएगा ग्लोबल फाइनेंस प्लेयर। अब आते हैं नंबर्स पे। रीसेंट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 21,000 करोड़, 24% ईयर टू ईयर ग्रोथ, 39 to 40% ऑपरेशनल प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट इनकम 45,000 करोड़ के आसपास, एनपीए भी घटा। बैंकिंग में असली हीरो वही होता है जो रिकवर कर पाता है और एसबीआई ने रिकवर किया, इसीलिए मार्केट ने रिएक्ट किया और गूगल सर्च में स्पाइक हुआ। एक और साइलेंट फैक्टर भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्ग एक्सपोजर नॉर्म्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इससे होगा क्या? बड़े बैंक जैसे एसबीआई के पास अभी बड़े लोन देने के लिए थोड़ा स्पेस और मिल जाएगा। इससे होगा क्या? बिग कॉर्पोरेट फंडिंग इंक्रीज होगी। देन ग्लोबल लोन कैपेबिलिटीज, बैलेंस शीट एक्सपेंशन, ये स्लो पावर बिल्डअप है। अब आते हैं तीसरे बड़े रीजन पे। एसबीआई की एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड कुछ $1.5 बिलियन का पब्लिक इशू करने की प्लानिंग कर रही है। अब ये आईपीओ है या ओएफएस, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। आईपीओ यानी अगर नया पैसा मार्केट से लाती है पब्लिक इशू करके तो वो हो गया आईपीओ, और अगर प्रमोटर्स अपना शेयर होल्डिंग बेच के पैसा लेते हैं तो वो हो जाएगा ओएफएस। ज्यादा डिस्कशन यहाँ ओएफएस का ही चल रहा है। इस एमसी में पार्टनर है फ्रेंच एसेट मैनेजर एमुंडी। शेयर होल्डिंग अप्रॉक्स एसबीआई के पास मेजॉरिटी एंड एमुंडी के पास माइनॉरिटी। एसेट अंडर मैनेजमेंट 10 लाख करोड़ का माइलस्टोन क्रॉस कर चुका। मतलब एसबीआई लोगों का पैसा मैनेज करते करते अब इनवाइट कर रहा है कि हम में इन्वेस्ट करो। इस न्यूज ने क्रिएट किया बज़ और गूगल सर्च पे हुआ स्पाइक। तो समरी क्या है? एसबीआई क्यों ट्रेंड किया? मार्केट कैप जंप, स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट, जापानीज लेंडर के साथ टाई अप न्यूज, आरबीआई पॉलिसी सपोर्ट एंड देन एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ न्यूज। ये कहानी सिर्फ बैंकिंग की नहीं, ये शुरुआत है इंडियन बैंकिंग की डोमिनेंस की। लोग बोलते थे कि सिर्फ आईटी सेक्टर ही इंडिया को ड्राइव कर सकता है, लेकिन आज एक बैंक ने दिखा दिया कि फाइनेंस भी किंग बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या एसबीआई में दम है ग्लोबल जायंट बनने का? आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।